बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 49 रेस्टोरानों और 4 स्टोरों पर जुर्माने आयद। अब इस खबर की तफसील। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि मुकर्ररा औकात के बाद भी सारिफीन को रेस्टोरानों के अंदर खाना फराहम करने के इल्ज़ाम में 49 रेस्टोरानों पर और 3 रोज़ा सुपर सेल के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 4 शॉपिंग सेंटरों पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। दुबई इकानमी के CCP डिपार्टमेंट की जानिब से जिन 49 होटलों पर जुर्माने आयद किए गए, इनमें कैफ़ेटेरियाज और रेस्टोरां शामिल हैं, जिन पर रात 1 बजे के बाद भी सारिफीन को इमारत के अंदर खाना फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। ख्याल रहे कि दुबई में रात 1 बजे के डाइन इन पर पाबंदी आयद है। मजीद बरआं हाल ही में 3 रोज़ा सुपर सेल के दौरान कोरोना SOPs की मास्क न पहनने और समाजी फासला बरकरार न रखने जैसी खिलाफ वर्जियाँ करने पर दुबई इकानमी ने मदरेफ सिटी सेंटर में 4 स्टोर्स पर जुर्माने आयद किए हैं। दुबई इकानमी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कारोबारी मराकज़ की मुसलसल इंस्पेक्शन करते रहने का अज़्म का इआदा किया है और शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त की है कि वो कोरोना SOPs की किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला दुबई कंज्यूमर ऐप या 60054555 पर कॉल करके हुक्काम को दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्क में धुंध हद निगाह मुतासर होने से स्पीड लिमिट में कमी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। हफ्ते के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के दाखिल होने से हद निगाह मुतासर हुई है। अबूज़ेबी पुलिस ने सड़कों पर रफ्तार में कमी का ऐलान किया है। रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक कम कर दी गई है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पुलिस ने बताया है कि मखदूम बिन राशिद रोड पर हद रफ्तार कम कर दी गई है। अबूज़ेबी पुलिस ने धुंध के दौरान हद निगाह कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों से एहतियात बरतने का मुतालबा किया है। पुलिस से मुख्तलिफ ज़बानों में जारी करदा सोशल मीडिया पोस्टों के मुताबिक इनसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड पर दिखाई जाने वाली रफ्तार की हदूद को तब्दील करने पर जोर दिया गया है। ड्राइवरों से कहा गया है कि वो गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें, गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें और लाइन के असूलों का ख्याल रखें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बीवी के सामने पुल से छलांग लगाने वाले कोरोना मरीज की मौत वाक़ई हो गई। अब इस खबर की तफसील। अजमान में कोरोना मरीज ने अपनी बीवी के सामने पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। 42 एशियाई शख्स ने अल-रवादा पुल से छलांग लगाई। एक आला ओहदेदार के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या जुमेरात को पेश आया। ऑपरेशन रूम को मरहूम की बीवी ने फ़ोन किया, जबकि कुछ राहगीरों ने भी ये इतला दी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मरहूम कोरोना से मुतासर था। वो एक निजी कंपनी में जॉब करता था, जिसका कोरोना करंतना में 5वां दिन था। वो कलाई पर करंतना का बैंड पहने हुए था। मरने वाले शख्स की बीवी के मुताबिक वो अपनी गाड़ी में जाकर भागा। उसने गाड़ी को रादा पुल पर रोका, गाड़ी से बाहर निकलकर अलविदा कहा। उसने बच्चों की देखभाल करने की नसीहत की और पुल के ऊपर से छलांग लगाई। खातून ने पुलिस को बताया कि बीमारी की वजह से वो शदीद परेशान था। वो मौत के बारे में सोचता था और इसका अंदेशा था कि वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेगा। इसी वजह से डर था कि उसकी माली हालत बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अब वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि फाइज़र बायोटेक वैक्सीन लगवाने के लिए अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी और इसके लिए अब जाकर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। अबूज़ेबी मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक वैक्सीन अब तमाम रिहायशियों और शहरियों के लिए दस्तयाब है।
हुक्काम का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन देने से वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। हम समझते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस से मुकाबला करने का सबसे महफूज और मौसर तरीका है। अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर को तलाश करने के लिए www.doh.gov.ae विजिट करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर मुल्की मुलाजिमीन को नौकरियां और दीगर मौके देने के लिए 1 जून से नया वर्क परमिट सिस्टम शुरू होगा। अब इस खबर की तफसील। ओमान ने 1 जून से गैर मुल्की मजदूरों के लिए नया परमिट फीस शुरू करने का ऐलान किया है। ओमान टाइम्स के मुताबिक सल्तनत की वजारत बराए लेबर ने ऐलान किया है कि 1 जून से नए वर्क परमिट फीस का आगाज़ होगा। वजारत की जानिब से बयान में कहा गया है कि आला और मुतवस्सित पेशा वराना अफराद और फ़नी और खसूसी पेशा में फ्रेम वर्क के साथ निजी शोबे में शहरियों के लिए मुलाजमत के मौके फराहम करने के लिए इस परमिट का इजरा होगा। वजारत लेबर ने बताया है कि ओमान और इंटरमीडिएट पेशावर अफराद और तकनीकी और खसूसी पेशावर अफराद के लिए गैर ओमानी वर्क परमिट के साथ साथ नए वर्क परमिट और फीसों के लिए नई फीस नए कारोबार पर इतलाक 1 जून 2021 से शुरू होंगे। इस फैसले में नई दरखास्तें और पहले जमा की गई दरखास्तें शामिल होंगी। जब इस फैसले पर अमल दरामद की तारीख से पहले आजरों ने फीस की अदायगी शुरू नहीं की हो। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।